गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कर रहे थे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, आज इन्हें भी डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें से पहले भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे और आज इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी भी सीखेंगे। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है is normal to the equipotensial surface। ये perpendicular equipotensial surface हम पहले बात कर चुके थे, प्रूव भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस along the direction of electric field, ये भी हम पहले बात कर चुके थे कि जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसे हमने प्रूव भी किया। और E is equal to minus dV by dr, तो तीसरी रिलेशन थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दिस नेगेटिव पोटेंशियल रीडिंग माइनस dV by dr। तो ये हमारे पास रिलेशन यहां से है, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इसका बहुत ज्यादा यूज होना है बेटा। टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम इस कांसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, which means equipotential surfaces are closer together in the region of strong electric field and farther in the region of weak electric field। और second last, no two electric equivalent surfaces intersect each other। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था कि no two magnetic field lines intersect each other, no two electric field lines never intersect or cross each other। In the same way, no two equipotential surfaces can intersect each other। Next, no work is done in moving a test charge over an equipotential surface। Let us assume that we have an equipotential surface। ये कोई मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, आप किसी टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव कराना चाहते थे, कोई टेस्ट चार्ज था क्यों नो, आप उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव कराना चाहते थे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, WAB चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू potential difference। As we know that this is equipotential surface, therefore potential at point A and potential at point B are equal, that is we can say that VA minus VB is equal to 0 because VA is equal to VB or VA minus VB is equal to 0, and hence work done in moving a test charge over an equipotential surface is 0। तो these are the properties of the equipotential surface। ये आपको याद भी रखनी है और इसका जो कांसेप्ट है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यही चीजें आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आप इनको यूज करेंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस कंडीशंस, कि अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग सरफेसेस में किस तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आइसोलेटेड चार्ज की, है ना। वन बाय वन मैं आपके ड्रॉ कर देता हूं। आइसोलेटेड चार्ज, मान लीजिए ये आपके पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। तो जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जा रही, ये ओके। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी स्फेरिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल जाएंगे, तो इस तरीके से इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास इस तरीके से स्फेरिकल होगी। तो ये जो आपके पास, अगर मैंने ये सरफेस ड्रॉ की है, इस पे मैं दो पॉइंट लेता हूं या तीन, जैसे A B C। तो जो बेटा VA is equal to VB is equal to VC, ये जो स्फेरिकल सरफेस है A B और C, इन तीनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा that will remain same। तो मैं कांस्टेंट पोटेंशियल आगे जाता हूं, dV पोटेंशियल में आगे बढ़ता हूं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगली ड्रॉ होगी, तो एक और स्फीयर ड्रॉ होगा। तो नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने इस तरीके से ड्रॉ की। इस पे भी अगर मैं 3 पॉइंट लूं, मान लीजिए P, let us assume this is Q and this is R,
तो बेटा Vp इज इक्वल टू Vq इज इक्वल टू Vr। Va इज नॉट इक्वल टू Vp, Va Vp के इक्वल नहीं है बेटा। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है वाली बात? मैं एक को समझाता हूं, फिर उसके बाद साइज वैसे ही ड्रॉ कर देंगे हम। अब एक बात का और ध्यान था, हमारे पास एक और पॉइंट था कि जो सेपरेशन बिटवीन dr इज द सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, द सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपका कम होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक जैसे होता जाएगा तो जो सेपरेशन है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए अभी आपने दो सरफेस ड्रॉ की है, इसके बीच में गैप ये था dr, ये था। अगर आप अगली ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए जो dr की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होता जाता है। E is inverse equation to r square। तो अगली जो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, वो जो गैप है वो आपका और बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को आप माइंड में रखेंगे when you are trying to draw the equipotential surface। ओके क्लियर? इस तरीके से आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ कर दिया। नेगेटिव के लिए आपके पास एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वापस अंदर की तरफ हो जाएंगी और ड्रॉ ऐसे ही हो गया आपके पास। क्लियर? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर टू पॉजिटिव चार्ज या सॉरी टू अनलाइक चार्जेस के लिए करते हैं पहले, ठीक है? किसके लिए करते हैं? टू अनलाइक चार्जेस के लिए। तो आइए टू अनलाइक चार्जेस के लिए करते हैं। दिस इज वन पॉजिटिव चार्ज, लिख भी देते हैं फॉर टू अनलाइक चार्जेस, फॉर टू अनलाइक चार्जेस। तो एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। तो ये एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे जाएंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अगर इक्वल चार्ज है तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से निकलेगी उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस यहां जाएंगी, है ना? तो हमने इक्वल चार्ज ले ली थे मान लीजिए ये इस तरीके से बेटा। अब ऐसे नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक कंडीशन थी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होंगी। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो बेटा इसमें इन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वीक। तो इसमें कैसे आएगा? इसमें अंदर की साइड ये आपकी क्लोज आएगी इस चार्ज के, और बाहर की साइड इससे दूर, ऐसे। अंदर की साइड गैप कम है, बाहर की साइड गैप ज्यादा है, बिकॉज इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड इन दिस रीजन एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। इसी तरीके से आगे बढ़े, यहां भी आपके पास इसी तरीके से आपके पास आएगा और ये गैप आपका पीछे की तरफ बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही। Similarly here इस तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं फॉर टू अनलाइक चार्जेस। अब ये आपका होमवर्क है, सेम कांसेप्ट को यूज करते हुए टू लाइक चार्जेस के लिए आप ड्रॉ करेंगे। फॉर टू लाइक चार्जेस यू हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं एक प्लेन शीट के लिए, यानी कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें किस तरीके से आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगी उसके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका होमवर्क है बेटा, अभी आप उसको ड्रॉ करके मेरे पास सेंड करेंगे। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये होता है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो
तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी उनके बीच का गैप भी सेम रहेगा। ओके, तो मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी बनी, तो अगला अगर हम गैप लेंगे तो गैप क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगी। ओके, प्रॉपर्टीज वही रहेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, नॉर्मल होंगी, वो पॉइंट भी आपका ध्यान रहेगा। ओके, एक लास्ट और मैं आपके ड्रॉ करवा देता हूं। फॉर ए चार्ज्ड वायर, अगर चार्ज्ड वायर है तो उसके लिए कैसे होगा, चलिए फॉर चार्ज्ड वायर, फॉर चार्ज्ड वायर, तो मान लीजिए आपके पास ये एक चार्ज्ड वायर थी, इस पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज था, तो ये तो आपने गॉस थ्योरम में भी किया था ना बेटा, इस पे गॉसियन सरफेस कैसी ली थी, सिलेंड्रिकल। क्यों? क्योंकि उसके r डिस्टेंस की दूरी पे हर पॉइंट पे जहां भी जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। एंड आल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज q by 4 pi epsilon r। अगर ये q चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस की दूरी पे जो पोटेंशियल वो सेम होगा। सिमिलरली यहां भी सेम, यहां भी सेम, इधर भी सेम, तो चारों तरफ r डिस्टेंस की दूरी पे जो पोटेंशियल होगा कैसा होगा, सेम होगा। इसीलिए इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी बेटा, दैट इज सिलेंड्रिकल सरफेस। तो मान लीजिए ये आपके पास सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। फिर वही कांसेप्ट लगाइए जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्ग होगा वहां आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां आपकी ये दूर होगी। तो इससे दूर जाएंगे जब, तो आपको पता है E is inversely proportional to R। तो जो अगली आपकी जो सरफेस बनेगी E is inversely proportional to R, अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी उसका गैप ज्यादा होगा, है ना। और अगर उससे भी आगे आप बनाएंगे तो उसका गैप, उसका डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपकी बनती चली जाएगी। क्लियर हुई ना बात? तो आपने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए मेरे को इस रिजल्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आई, और वो प्रॉपर्टी क्या थी मेरी? प्रॉपर्टी सिंपल सी थी, द सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज we can say that equipotencial surfaces are closer when the electric field is strong, or the equipotencial surfaces are wider या farther when electric field is weak. Okay, now that's all for today that we have drawn the equipotencial surfaces. In the next lecture we will do the numericals on the concept of E dV by dr or the equipotential surfaces. That's all for today. Thank you and have a nice day.